द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मोदी सरकार ने संसद में कई विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया है, जिसे लेकर लगातार मोदी सरकार को विपक्ष जो है वो घेर रहा है। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार का सारा खेल जो है वो सामने आ गया। मोदी सरकार ने विपक्ष के एक ऐसे सांसद को सस्पेंड कर दिया जो सांसद लोकसभा में आया ही नहीं था, यहां तक कि वो दिल्ली में भी मौजूद नहीं था। एस.आर. पार्थिबन को संसद में मोदी सरकार ने सस्पेंड कर दिया, जबकि एस.आर. पार्थिबन संसद में मौजूद ही नहीं थे और ना ही वो दिल्ली में थे। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। लोग कमेंट में कह रहे हैं कि मोदी सरकार विपक्ष से डर रही है, विपक्ष से मोदी सरकार को डर लगता है और वो उन सांसदों को सस्पेंड कर रही है जो उनसे संसद में सवाल पूछते। आप अपनी स्क्रीन पर मनीष सिंह का ये ट्वीट देख रहे हैं। मनीष सिंह ने यहाँ पर वो तस्वीर शेयर की है जिन एस पार्थिबन को जिनको सस्पेंड कर दिया है। हालांकि वो मौजूद भी नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्हें सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पर उसी खबर को शेयर करते हुए इन्होंने बीजेपी पर जो है वो तंज भी कसा है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि ये सस्पेंड, वो सस्पेंड और वो भी सस्पेंड और वो यानी कि सभी सस्पेंड। आगे ये लिखते हैं कि तुम क्या देख रहे हो, सदन में नहीं थे, तुम भी सस्पेंड हो जाओगे। यानी कि यहाँ पर ये सरकाज़म टिप्पणी कर रहे हैं कि आप अगर सदन में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सस्पेंड ही किया जाएगा। नीचे इन्होंने पार्थिबन की तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा है कि जो सांसद सदन में नहीं थे वो भी सस्पेंड हुए। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जो सांसद सदन में है ही नहीं, जो सदन में जिस पर तो बीजेपी सरकार ये आरोप भी नहीं लगा सकती कि इन्होंने हंगामा किया सदन में खड़े होकर के, उनको भी सस्पेंड कर दिया है। तो ये तमाम चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर अब मोदी सरकार की जमकर किरकिरी कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि 14 सांसद ऐसे हैं, निलंबित सांसदों की लिस्ट में 14 सांसद ऐसे हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इनके नाम भी आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें तमाम जानकारी दी है। यहाँ बताया गया है कि ना संसद में थे और ना दिल्ली में थे। ये पार्थिबन की बात हो रही है जिन्हें संसद में ना होने के बावजूद भी जो है वो सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ लिखा है ना संसद में थे और ना ही दिल्ली में थे, फिर भी लोकसभा से किए गए सस्पेंड, बाद में सुधारी गलती। तो बाद में पार्थिबन का जो सस्पेंशन है वो वापस ले लिया गया, लेकिन इसे लेकर विपक्ष जो है वो बीजेपी मोदी सरकार को जमकर घेर रहा है। यहां लिखा है कि विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर गुरुवार को भारी हंगामा किया। हमने देखा कि संसद में किस तरह से सुरक्षा चूक का मामला सामने आया और किस तरह से कुछ लोग टेबल पर चढ़ करके उन्होंने जो है टीयर गैस के कंटेनर छोड़े। इसे सुरक्षा में बड़ा चूक जो है वो बताई गई। इसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को कई बार स्थगित भी करना पड़ा। आसान की अवमानना और अनादर के लिए लोकसभा में विपक्ष के 13 सदस्यों को मौजूदा शीतकालीन सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। डेरेक ओब्रियन राज्यसभा से सस्पेंड हो गए हैं। पहले लोकसभा से निलंबित सांसदों की लिस्ट में 14 नाम थे, लेकिन बाद में पता चला कि जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें से एक ऐसे सांसद भी थे जो संसद में आए ही नहीं थे। तो 14 सांसदों को सस्पेंड किया था। 14 सांसदों में उस सांसद का नाम भी शामिल है जो लोकसभा में आया ही नहीं था। हालांकि बाद में जो है यहां पर लिखा है कि ना वो संसद में थे ना वो दिल्ली में थे, वो थे सेलम से सांसद एस.आर. पार्थिबन। सेलम से सांसद एस.आर. पार्थिबन को भी सस्पेंड कर दिया, बल्कि वो लोकसभा में उपस्थित भी नहीं थे। सांसद दानिश अली समेत कई दूसरे सदस्यों ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। फिर एक सर्कुलर जारी करके लोकसभा से निलंबित 13 सांसदों की लिस्ट जारी की गई और उनका नाम वापस ले लिया। पहले कांग्रेस के 5 सदस्यों टी.एन. प्रतापन, हिबी इडेन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को चालू सत्र की बाकी अवधि के सदन से निलंबित किया गया। इसके बाद कांग्रेस के वीके श्रीकंदन, बेनी बेहनन, मोहम्मद जावेद और मनिकम टैगोर, द्रमुक की कनिमोई और एस.आर. पार्थिबन, माकमा के एस. वेंकटेशन और पी.आर. नटराजन और भाकमा के सुब्बारायन के निलंबन का प्रस्ताव सदन में पारित हो गया। तो 13 सांसदों को जो है वो संसद से निलंबित कर दिया है, जो शीतकालीन सत्र है उसके लिए। हालांकि निलंबित सांसदों की लिस्ट में एस.आर. पार्थिबन के नाम को बाद में जो है वो हटा दिया गया। वो आज संसद में नहीं आए थे। इस मुद्दे पर सांसद दानिश अली ने कहा कि जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें से एक सांसद ऐसे भी थे जो आज संसद में आए ही नहीं थे।
सेलम से सांसद एसआर पार्थिबन, पता ही नहीं है कि देश कैसे चल रहा है। आपको यह भी नहीं पता कि सांसद आया है या नहीं आया है। ये और बात है कि इस गलती को बाद में जो है वो सुधार लिया गया, दानिश अली यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष के सांसदों को जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है संसद में उन सांसदों को तो सस्पेंड नहीं किया जाता जो बदतमीजी करते हैं और अभद्र टिप्पणी करते हैं, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा दानिश अली के साथ जो बीजेपी नेता ने किया। अभी तक उनको तो सस्पेंड किया नहीं गया, लेकिन यहाँ पर उन विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया जो सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि भाई सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। इसके बाद आगे लिखा है, एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक जो है वो शुरू होती है। विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही अपने स्थान पर खड़े होकर के बुधवार की घटना को लेकर जमकर हंगामा करने लगते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम सब सहमत हैं कि कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना लोकसभा सदस्यों की सुरक्षा में गंभीर चूक थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। तो लोकसभा में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसे लेकर विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। अब लोकसभा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तो ये एक बड़ी जो है गंभीर समस्या है और जो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ऐसे में उन सांसदों की सुरक्षा पर भी जो है सवाल खड़े हो जाते हैं, उन सांसदों की सुरक्षा पर भी बात आ जाती है जो सदन में मौजूद थे। आगे लिखा है, जोशी ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी सदस्य से राजनीति की अपेक्षा नहीं की जाती, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि संसद में सुरक्षा में चूक की इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और उस समय के लोकसभा अध्यक्षों के निर्देशानुसार मुद्दों पर कार्रवाई की जाती रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि संसद में इस वक्त क्या चल रहा है। संसद में इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने विपक्ष के 13 सांसदों को दरकिनार कर दिया है। यानी कि विपक्ष के 13 सांसद पूरे के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए जो है वो निलंबित रहेंगे, सस्पेंड रहेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे सांसद को भी सस्पेंड कर दिया जो संसद में आया ही नहीं था, बाद में उसका नाम वापस ले लिया गया। लेकिन आप ये सोचिए कि सरकार को ये पता ही नहीं है कि कौन सा सांसद संसद में आ रहा है, कौन संसद में नहीं आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो रहा है, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। ये सब बातें जो हैं वो सरकार से कैसे अछूती रह सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ आपको बता दें कि हंगामे के बीच सदन के उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी को सुरक्षा चूक के मामले की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सावधान रहने की जरूरत है, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के सदस्यों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अराजकता पैदा करने वालों को पास न मिले। राजनाथ सिंह ने कहा कि पुराने संसद भवन में भी कागज फेंकने और दीर्घाओं से कूदने की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि सदन में हंगामे की स्थिति पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ रक्षा मंत्री के बयान के बाद जो है वो सदन में प्रश्नकाल शुरू करवाया। लगभग 15 मिनट तक चले इस प्रश्नकाल के दौरान सरकार से कम 2 पूरक प्रश्न जो हैं वो पूछे गए और संबंधित मंत्रियों ने उनका जवाब भी दिया। हंगामा नहीं थमने पर ओम बिरला ने करीब 11:15 पर सदन की कार्यवाही जो है वो 2 बजे के लिए स्थगित कर दी और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि लगातार स्थगित हुई, लगातार जो है संसद दोबारा शुरू हुई और इसी हंगामे के साथ जो है वो पूरा दिन खत्म हो गया। संसद पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की बरसी पर बुधवार को एक बड़ी सुरक्षा चूक की घटना हुई थी, जिसके वीडियो तस्वीरें आपने देखी होंगी। इसके एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कहा गया और इसी के साथ जो विपक्ष है उन्होंने भी बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। इस घटना में व्यक्ति सागर शर्मा और मनोरंजन डी शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए और उसके बाद उन्होंने कैन से पीली गैस भी छोड़ी। बाद में सांसद जो थे वहां पर मौजूद उन्होंने उन्हें काबू करा। कहा गया कि टीयर गैस के जो है वहां पर कंटेनर छोड़े गए, जिससे पूरे पार्लियामेंट में जो है वो धुआं हो गया और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसे लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार को घेर रहा था। लेकिन यहाँ पर विपक्ष के 13 सांसदों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। अब ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी को विपक्ष के सांसदों से डर लगता है, उनके सवालों से डर लगता है, इसलिए उन सांसदों को जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है। हालांकि सस्पेंड तो ऐसे लोगों को भी किया जा रहा है, ऐसे सांसदों को भी किया जा रहा है जो सदन में उपस्थित भी नहीं थे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।